गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला जो आता है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर एंड सेकंड वन इज़ नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं वो क्रोमोजोम के अंदर क्रोमोजोम्स का जो नंबर है, जो पीछे हमने पढ़ा था कि नंबर ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से होता है, या क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में क्या आता है, कोई चेंज आता है। क्रोमोजोमल एबरेशन कहा था, पॉलीप्लॉइडी कहा था, एनोप्लॉइडी कहा था। उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स अपीयर होते हैं उनको हम कहते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो मेंडल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो देखिए, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं दे अराइजेज ड्यू टू एनुप्लॉइडी और एबरेशन। एनुप्लॉइडी मीन्स गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में भी लेस और क्रोमोजोम में भी मोर। एबरेशन मीन्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एबरेशन कहते हैं। अब क्रोमोजोम्स हैं दे में बी ऑटोजोमल एंड दे में बी सेक्स क्रोमल। अगर डिसऑर्डर अपीयर हो रहा है किसमें, ऑटोजोमल में, सो दे विल बी नोन एज ऑटोजोमल डिसऑर्डर। अगर डिसऑर्डर अपीयर हो रहा है किसमें, सेक्स क्रोमोजोम्स के अंदर, देन इट विल बी नोन एज सेक्स क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी और डिसऑर्डर्स, राइट। तो ये कारण पता चला हमें एनोप्लॉइडी की वजह से या किसकी वजह से होता है, एबरेशंस का। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, ऑटोजोमल एंड सेक्स क्रोमोजोमल के अंदर। तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम सबसे पहले ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। तो इसमें सबसे जो वेल नोन एग्जाम्पल आता है दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज़ आल्सो नोन एज मंगोलियन इडियोसी, मंगोलिज्म, और 21st ट्राइसोमी भी कहते हैं इसको। ये इसके नाम है, डाउन सिंड्रोम के तीन और नाम है, मंगोलियन इडियोसी, मंगोलिज्म एंड 21st ट्राइसोमी। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी दैट वाज बाय ए साइंटिस्ट लैंगडोन डाउन इन 1886 में। लीजुएने ने क्या किया था, इसका कारण बताया था कि ये जो एबनॉर्मलिटी है, ये जो डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, ये किस वजह से होती है भाई, इट इज़ ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। 21st जो क्रोमोजोम है उसकी 3 कॉपी होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रिप्लिकेट कंडीशन, राइट। तो इसका कारण पीछे हमने डिस्कस किया, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम नंबर 21st। और ये जो 21st के ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है वो किस वजह से होता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग एनाफेज। तो मेल जो होगा, मेल के अंदर क्या होगा भाई, 45 + XY, सेक्स क्रोमोजोम तो एज यूजुअल होंगे, लेकिन यहाँ पे 44 होना था, यहाँ पे एक क्रोमोजोम क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलरली फीमेल विल है 45 + XX। तो इसके अंदर ये जो डिसऑर्डर है ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, दोनों ही सेक्सेस इससे क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। ये कैरियोटाइप है भाई डाउन सिंड्रोम का। कैरियोटाइप का मतलब होता है हमारे क्रोमोजोम्स जब मेटाफेज स्टेज में होते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक उनका डायग्राम रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाता है। तो देखिए हमारे अंदर कितने क्रोमोजोम्स है, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे दिखाए हुए हैं। और यहाँ पे जो मेन इसका कारण है वो क्या है भाई, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई हुई है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, यहाँ पे देखिए आप, और थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ 21st। देखिए सभी दो क्रोमोजोम्स है, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी। क्या है भाई ये, ट्राइसोमी। कौन से पे भाई, 21st पे। और इस वजह से ये डिजीज़ क्या होती है, अपीयर होती है। तो ये किसके अंदर है भाई, XY, ये मेल के अंदर है, ठीक है। तो ये कैरियोटाइप एनालिसिस है डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। सिमिलरली इसी बात को हमने दोबारा से एक स्लाइड में दिखाया कि 21st के ऊपर, 21st क्रोमोजोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और उस वजह से जो बच्चा होगा उसको कौन सी डिजीज़ होगी, उसको जो डिजीज़ होगी दैट विल बी डाउन सिंड्रोम, राइट। अब इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है, देखिए जो बच्चा है
डाउन सिंड्रोम जिसको हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसका जो फेस होता है वो राउंड होता है, गोल फेस होता है उसका, ब्रॉड फोरहेड, माथा जो होता है उसका वो बहुत चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और इसका जो नेजल ब्रिज होता है, नाक की जो हड्डी होती है वो फ्लैट होती है। देखिए अगर हम इसी बात को यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझें, इस फिगर में देखिए आप, ये जो नेजल ब्रिज है ये नॉर्मल है, और ये जो बच्चा है ये है भाई, इसका जो नेजल ब्रिज है वो क्या है, फ्लैट है। क्या है ये, फ्लैट है। तो ऐसी कंडीशन किसके अंदर मिलती है, ऐसी कंडीशन मिलती है किसके अंदर, जिस बच्चे को क्या है भाई, डाउन सिंड्रोम की डिजीज़ है, राइट। उसके बाद इनका जो फेस होता है वो मंगोलियन होता है। मंगोलियन एक ट्राइब है, एक जाति है लोगों की। मंगोलियन एक देश है। उस देश में जो लोग मिलते हैं उनका जो फेस होता है उस तरह का फेस इस बच्चे का होता है। और इसकी जो आई लिड होती हैं वो भी कौन सी कैसी होती हैं, मंगोलियन टाइप आई लिड्स जिसके अंदर प्रेजेंट होती है। मीन्स इनमें आई लिड होती है वो बड़ी ही स्मॉल साइज़ के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये सिम्टम्स की बात हुई, कुछ सिम्टम्स की। नेक्स्ट सिम्टम्स अगर हम देखें तो इस बच्चे का जो माउथ होता है दैट इज़ परमानेंटली ओपन। बच्चे का मुंह हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है। इसका जो लोअर लिप होता है, नीचे का जो होंठ होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, और ये बच्चा अपनी जीभ को बाहर निकालता है। प्रोट्रूडिंग क्या होती है, इसमें टंग होती है। यूजुअली इस डिजीज़ के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी जीभ क्या होती है, यूजुअली बाहर निकली होती है, और इनकी जीभ भी मोटी होती है, झुर्रियाँ होती हैं इनके, रिंकल्ड टंग होती है इनके ऊपर। एंड दे हैव शॉर्ट नेक। इनकी जो गर्दन होती है वो क्या होती है भाई, शॉर्ट नेक, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकी जो हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, वो फ्लैट होते हैं। फिंगर्स, हाथ पैरों की जो उंगलियां होती हैं, डिजिट्स होती हैं, वो स्टब भी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। एंड इसके जो हाथ की रेखा होती है वो एक पामर क्रीज बोलते हैं इसको। बाकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो बहुत ही ब्लर होती हैं। ये इसको पामर क्रीज कहते हैं। इसके हाथ के पाम के बीचों बीच एक थिक सी लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पामर क्रीज। तो इस तरह के इसके हाथ पैरों की बनावट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बच्चे जो होते हैं इस डिजीज़ से जो सफ़र करते हैं दे आर मेंटली रिटार्डेड। इनका हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, दिक्कतें होती हैं। अगर मैं बात करूं इनके लार्ज इंटेस्टाइन की तो इनका जो कोलन पार्ट होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड। नॉर्मल कोलन है, ये अब लार्ज इंटेस्टाइन है। ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ये सिग्मॉइड कोलन। तो इनका कोलन पार्ट क्या होता है, अफेक्टेड होता है, एबनॉर्मल इनके अंदर होता है। गोनाड्स एंड जेनाइटलिया अनडेवलप्ड होते हैं। इनके जो गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, वो क्या होते हैं, प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। इवन जेनाइटल ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, राइट। ये जो डिजीज़ है ये यूजुअली वो फीमेल्स, ठीक है, जो 40 साल की उम्र के बाद बच्चे प्रोड्यूस करने की सोचती हैं, ठीक है। वीमेन्स हु थिंक टू हैव चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 40 दे आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है। जैसे जैसे एज एडवांस होती है फीमेल की तो डाउन सिंड्रोम होने के बच्चे के अंदर चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये था किसके बारे में भाई, डाउन सिंड्रोम के बारे में। नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़। पहली कैटेगरी में हमने ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। इसमें जो हमारे पास है वो है भाई सेक्स क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी। तो इसमें सबसे पहली जो आती है दैट इज़ कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर एक नाम है जिसने इसको क्या किया था, इस एबनॉर्मलिटी को स्टडी किया था, उसके नाम पे इसको ये नाम दे दिया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम होता है, एनुप्लॉइडी एक्स्ट्रा है, कंडीशन विद 3 सेक्स क्रोमोजोम, 3 सेक्स क्रोमोजोम। यूजुअली क्या होता है XX या XY, लेकिन यहाँ पे क्या होता है देयर इज़ 1 एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम, और वो कौन सा होता है, X। जब एक X एक्स्ट्रा हो
तो वो कंडीशन क्या बन जाती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये ऐसा कब कैसे बनता है, जब एबनॉर्मल एग के अंदर डबल एक्स है। यूजुअली एग के अंदर सिंगल एक्स क्रोमोजोम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल है। इसका फ्यूजन किससे होता है, एक स्पर्म से, जिसके अंदर कौन सा क्रोमोजोम है, वाई। तो ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी। या फिर क्या हो, एग नॉर्मल एक्स है, लेकिन जो स्पर्म है उसके अंदर क्या है, एक्स वाई। तो ये एक्स वाई एक्स एक्स ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। तो जो जीनोटाइप होगा इंडिविजुअल का वो होगा 44 ऑटोसोम XXY, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और इस बीमारी का जो होने का जो संभावनाएं होती है, इंसिडेंस ऑफ दिस सिंड्रोम इज़ 1 in 500 मेल बर्थ। 500 मेल बर्थ के अंदर एक बच्चा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। अब इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स क्या हैं, देखिए। सबसे पहले अगर हम चलें तो जो इंडिविजुअल होता है इस डिजीज़ में, उसकी हाइट बड़ी मतलब ज़्यादा होती है, ही इज़ टॉलर। टॉल स्टेचर मीन्स हाइट ज़्यादा होती है। फेशियल हेयर्स, इसके फेस के ऊपर दाढ़ी मूंछ जो यूजुअली बियर्ड एंड माउस्टिस होती हैं, दे आर एब्सेंट। इस इंडिविजुअल के अंदर जो मेल के अंदर जो ब्रेस्ट होती है, वो यूजुअली मेल के अंदर ब्रेस्ट होती ही नहीं है, लेकिन इस इंडिविजुअल के अंदर जो ब्रेस्ट रीजन होता है फीमेल के अंदर, उसी तरह यहाँ पे यहाँ भी फीमेल की तरह इसकी जो ब्रेस्ट होती है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट है वो क्या होती हैं, एनलार्ज्ड ब्रेस्ट होती हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं गाइनिकोमास्टिया। दिस कंडीशन इज नोन एज गाइनिकोमास्टिया। ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, दैट इज नोन एज गाइनिकोमास्टिया। नेक्स्ट, इसके अंदर जो बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, स्पार्स बॉडी हेयर। यूजुअली मेल्स की बॉडी पे ज़्यादा हेयर्स होते हैं, बट दिस इंडिविजुअल हैव लेस हेयर ऑन द बॉडी। इसकी जो आर्म्स होती हैं, इसकी ये जो हाथ हैं इसके, उनकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। टेस्टिस इसके अंदर लेस डेवलप्स होते हैं। टेस्टिस की डेवलपमेंट क्या होती है, बहुत ही अच्छी तरह से नहीं होती है। एंड दिस इंडिविजुअल हैव लॉन्ग लेग्स, हाथ पैरों की लंबाई क्या होती है इसमें, ज़्यादा होती है। एंड दिस इंडिविजुअल इज स्टेराइल, ये स्टेराइल होता है भाई, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं भाई, ये उस इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं जो किससे सफ़र कर रहा है भाई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इट इज़ ए मोनोसोमिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, मोनोसोमिक कंडीशन है। मोनोसोमिक कंडीशन का मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम है, और जो जीनोटाइप होगा वो होगा 44 + XO, 1 क्रोमोसोम इज लेस। और यूजुअली जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, फीमेल होती है। क्या होती है, फीमेल। कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एग के अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं है और उसका फ्यूजन हो गया किससे, वाई से, स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है। तो ये कंडीशन आएगी 44 + YO, और ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता नेचर के अंदर, प्रोड्यूस ही नहीं होगा वो, ठीक है। या फिर नॉर्मल एग जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, इसका फ्यूजन हो रहा है किससे, एबनॉर्मल स्पर्म से, तो ये प्रोड्यूस होगा। 44 तो क्या है, ऑटोसोम एक्स, एंड स्पर्म के अंदर क्या नहीं है भाई, कोई क्रोमोसोम नहीं है, तो क्या होगा 45 होगा, और इंडिविजुअल क्या होगी भाई, फीमेल होगी। क्या होगी, फीमेल। अब इस फीमेल के अंदर सिम्टम्स क्या होंगे, देखिए। ये फीमेल स्टेराइल होगी भाई। स्टेराइल का मतलब ये फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसके अंदर जो यूट्रस की ओवरी की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल यूट्रस होता है इसका। ओवरी की साइज भी और फंक्शनिंग भी क्या होती है इसके अंदर, एब्सेंट होती है। एंड नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है इसके अंदर, मीन्स IQ क्या होती है इनकी,
कम होती है। शॉर्ट स्टैचर मीन्स दे हैव लेस देन 5 फीट, हाइट होती है इनकी 5 फीट से क्या होती है, कम होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है शॉर्ट स्टैचर। इस फीमेल के अंदर जो नेक रीजन होता है दैट इज़ वेब्ड। वेब्ड मीन्स नेक रीजन बहुत ही शॉर्ट है और यहाँ की मसल्स हैं वो उसमें थोड़ा स्ट्रेच इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी जो चेस्ट रीजन होता है दैट इज़ शील्ड शेप, और ब्रेस्ट भी होती है वो क्या होती है इसकी लेस डेवलप्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर जो अभी मैंने पीछे बताया वेब नेक होती है, हैवी नेक मसल्स होती हैं, इनके जो हिप रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, नैरो होते हैं एंड दैट आर लाइक मेल्स। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन, रिलीज ऑफ एग इनके अंदर यूजुअली क्या होता है, एब्सेंट होता है और किसी किसी के अंदर ये प्रेजेंट हो सकती है। इनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ मिलती है। हार्ट, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड इनके अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट, इनको सुनने में भी क्या होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इंसिडेंस ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज़ 1 in 3000 फीमेल पर, 3000 फीमेल्स के अंदर एक फीमेल टर्नर सिंड्रोम से अफेक्ट हो सकती है, ऐसा संभावना हम लगाते हैं इसकी। ठीक है भाई, तो ये था किसके बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, जिसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या होता है भाई, फीमेल होता है, और क्लाइनफेल्टर के अंदर अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या होता है, मेल होता है। और पीछे हमने डिस्कस किया किसके बारे में भाई, डाउन सिंड्रोम के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया। थैंक यू।